Good afternoon, students. Today we will continue our second chapter of mathematics. That's name is shapes and angles. In last video, we have done types of angle, four types of angle. First is acute angle. और एक्यूट एंगल में क्या था, जो एंगल हमारा 0 डिग्री टू 90 डिग्री मीन्स बिटवीन 0 टू 90 डिग्री एंगल था, वो क्या था, हमारा एक्यूट एंगल था। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था राइट एंगल। राइट एंगल हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है। और जो थर्ड हमने पढ़ा था, वो थर्ड पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल। और जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो हमारा बिटवीन 90 डिग्री टू 80 डिग्री 180 डिग्री होता है। मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। और फोर्थ एंगल हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल। और हमारा जो स्ट्रेट एंगल था वो था हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल। तो ये सब एंगल हम लोग देख चुके थे, फोर टाइप्स ऑफ एंगल। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हुए टू मोर एंगल्स पढ़ेंगे। एक होगा हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। ये एंगल होगा हमारा मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री एंगल जो होगा वो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव एंगल। और जो हमारा लास्ट एंगल होगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एंगल है वो हम लोगों का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी भी बहुत टाइप्स के एंगल्स बनाती हैं। जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं, लेग मूवमेंट करते हैं, या और फिंगर्स वगैरह जो मूवमेंट करते हैं, उससे बहुत टाइप के जो एंगल बनते हैं वो एंगल देखेंगे। हमारे आसपास हमारे घर में बहुत सारे टाइप के एंगल हैं, खिड़की है, डोर है, और आप घड़ी वगैरह देखेंगे तो उसमें यानी कि कुछ भी चीज़ देखेंगे उसमें तरह तरह के एंगल आपको मिलेंगे। आप अपने आसपास पेड़ पौधे देखेंगे उसमें एंगल्स मिलेंगे। तो आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम ये टू टाइप्स के एंगल ही करेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल एंड कंप्लीट एंगल। चलिए, तो अब मैंने कहा रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा वो मोर देन 180 डिग्री होगा और लेस देन 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया गया है। अभी तक हम ये वाला इंटरनल जो बोल रही थी मैं उसको देख रहे थे, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव एंगल देखेंगे तो हमें एक्सटर्नल एंगल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर 300 डिग्री का जो एंगल है वो मोर देन 180 डिग्री है एंड लेस देन 360 डिग्री है। तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ? ये हमारा हुआ रिफ्लेक्सिव एंगल। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, हम जानते हैं जब लाइन एकदम स्ट्रेट होती है तो वो 180 डिग्री का होता है। तो अब आप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ गया है और ये एंगल 260 डिग्री का एंगल है। तो क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, क्योंकि ये मोर देन 180 डिग्री है। चलिए, तो अभी तो ये हमने ऐसे एंगल में देखे। हम घड़ी में हर वक्त टाइम देखते हैं कितना टाइम हुआ है। तो हमारी जो हैंड्स होती हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और जो है आवर हैंड, वो भी टाइम टू टाइम तरह तरह के एंगल्स बनाती हैं। अब यहाँ पर एक वॉच है जिसमें दिखाया गया है 12:35 हुए हैं। देखिए, ये हमारी आवर हैंड है जो कि 12 पे है, और ये हमारी मिनट हैंड है जो कि 7 पर दिखाई गई है। तो अगर रियल में हम टाइम देखेंगे तो जो ये 12:35 पर जो ये
आर वाली हैंड होगी वो कुछ इस तरफ आ जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट 12 पर नहीं रहेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट 12 पे बना करके सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि अगर ये लाइन स्ट्रेट होती यानी कि 6 पर होती तो हमारा कितना होता, 180 डिग्री का एंगल होता। लेकिन ये 180 डिग्री को क्रॉस करके ये लाइन 7 पर चली गई है, तो ये एंगल हमारा बढ़ गया है, यानी कि मोर देन 180 डिग्री हो गया है। और जब मोर देन 180 डिग्री हो गया है तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, ये हमारा हुआ रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है जी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल है। तो ये हमने देखा। अब जब हम घड़ी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये एग्जैक्ट कितने डिग्री का एंगल है। अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी, बस मैंने आपको देख करके बता दिया। अगर सीधा होता तो 180 डिग्री का होता, लेकिन ये सीधा नहीं है और आगे बढ़ गया, यानी कि 180 डिग्री के अबव चला गया है, तो मोर देन 180 डिग्री हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वाला एंगल देखिए, यहाँ पर जो आर हैंड है ये वाली और जो मिनट हैंड है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और जो है 12 पर है दोनों ही। यानी कि अगर कोई भी हैंड जो है वो घूम करके आई है, फिर भी उसने एक जो है राउंड कंप्लीट कर लिया है, और जब हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो वो एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर यही वाली वॉच होती, इसमें ये राउंड कंप्लीट ना करके अगर ऐसे करके होती दोनों हैंड, ये हमारी वॉच है, और इसमें अगर दोनों हैंड ऐसे होती एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा कितने डिग्री का एंगल होता, 180 डिग्री का एंगल होता जी। ठीक है, 180 डिग्री का। लेकिन जो है इसने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और दोनों ही हैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए ये जो सर्कल है, जो राउंड है, वो कंप्लीट हो गया है और हमारा एंगल 360 डिग्री का हो गया है। यहाँ पर तो थी दोनों हैंड्स 12 पर, ये दोनों हैंड 3 पर भी हो सकती है, किसी भी नंबर पर हो सकती है, 2 पर हो सकती है, दोनों 10 पर हो सकती है दोनों। जब भी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, इसका मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारा 360 डिग्री का जो है एंगल कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, आई होप आपको कोई डाउट ना रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हमें सिर्फ यही 2 एंगल पढ़ने थे और मेरे हिसाब से दोनों ही एंगल हो गए हैं। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।